सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद स्वरूप जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार स्वरूप आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक त्रिविध तापों का समन करने वाले भगवान श्री बांके बिहारी के चरणों में हम सब बारंबार प्रणाम करते हैं और महाराज प्रणाम करके हम महात्मा में प्रवेश करते हैं। महाराज महात्मा में बहुत सुंदर स्तुति की गई है, जहाँ हमारे सुखदेव जी सूत महाराज का वर्णन है और बहुत ही अद्भुत तरीके से वर्णित है। तो आइए हम सब ध्यान से सुनेंगे। यम प्रवजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुष त्वं सर्वभूतहृदयं मुनिमानितोऽस्मि। महाराज सुखदेव जी का जन्म होते सहित महाराज वह वन की ओर चले गए और वेद व्यास जी पुत्र प्रेम में कातर होकर बेटा बेटा कहकर बुला रहे हैं, किंतु महाराज सुखदेव जी भगवत भक्ति में तन्मय होने के कारण कुछ उत्तर नहीं देते। तब उनकी ओर से वृक्षों ने उत्तर दिया। ऐसे सर्वभूत हृदय सुखदेव जी को हम सब बारंबार प्रणाम करते हैं और उनको प्रणाम करके आइए हम एक ऐसे पवित्र स्थल की ओर चलते हैं जहाँ सारे पुण्य कार्य होते हैं। जैसे कि अभी ये पवित्र स्थल है, यहाँ भी एक धर्म का कार्य हो रहा है। ऐसे ही पहले जितने भी धर्म के कार्य होते थे उसके लिए एक स्थान था जिसका नाम है नैमिषारण्य। वही सारे कार्य संपन्न हुआ करते थे। तो आइए हम सब भी उस नैमिषारण्य के स्थल पर जाते हैं जहाँ 88,000 ऋषियों का यज्ञ सत्र चल रहा है और प्रातः काल में यज्ञ कार्य को संपन्न करके सायंकाल की वेला में सत्संग के लिए व्यासपीठ पर सूत जी महाराज विराजमान हैं और प्रधान श्रोता बनकर उनके सामने सौनक जी बैठे हैं। अब महाराज मन में एक प्रश्न, ये एक बहुत अद्भुत सुंदर प्रसंग है जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जो मुझे मेरे गुरुदेव श्री सुखदेव जी अपना शिष्य समझकर सुनाए थे और वो भी मेरे प्रिय शिष्य समझकर। एक बार विशालापुरी में सनकादिक चारों भैया सत्संग के लिए गए और वहां आए तो नारद जी को देखा
अब बेचारे नारद जी हैरान परेशान, और उन्हें हैरान परेशान आता देख पूछ लिया, कथम ब्रह्मण दीन मुखः कुतिश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्रः कुतिश्चागमनं तवः। अब महाराज इतना अद्भुत प्रश्न किया है, कथम ब्रह्मण दीन मुखः कुतिश्चित्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्रः कुतिश्चागमनं तवः। अरे नारद जी, इतने चिंतित होकर जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, जरा बताओ तो सही। और महाराज, आप जैसे संतों को चिंता नहीं चिंतन करना चाहिए, और तुम्हारा मुख तो ऐसे लटका हुआ है जैसे कि गतविदो यथा जनः मनोधन राशि गवाई। गतविदो यथा जना मनोधन राशि गवाई, जैसे किसी कंजूस का सारा धन ही लुट गया हो। महाराज, ऐसे दुखी हो रहे हैं आप, ये उचित नहीं, कारण बताओ। तब नारद जी बोलते हैं, भैया मैं सत्संग के लिए पृथ्वी लोक को सर्वोत्तम समझता था, और मैं वह समझकर वहां गया। स्वर्गे सत्ये च कैलाशे वैकुंठे नास्ति यश रसः। क्योंकि देवताओं के स्वर्ग में, ब्रह्मा जी के सत्य लोक में, शिव जी के कैलाश में, और हमारे नारायण के वैकुंठ में सत्संग का लाभ नहीं मिलता। उस सत्संग के लिए हमें पृथ्वी लोक पर ही आना चाहिए। और महाराज, हमें ये मनुष्य जीवन मिला है, हम पृथ्वी पर आए हैं, हमें अपना यह जीवन गंवाना नहीं चाहिए, इसका परिपूर्ण लाभ उठाना चाहिए, और हमें सत्संग करना चाहिए, जिससे हमें नारायण का वैकुंठ प्राप्त हो, हमारे नारायण के दर्शन प्राप्त हो। इसलिए महाराज नारद जी कहते हैं, इसलिए मैं पृथ्वी में आया, किंतु यहाँ सत्संग की शांति तो मिली नहीं, मन में क्रांति और हो गई। तब महाराज नारद जी गृहस्थियों के यहाँ सत्संग के लिए गए। अब वहां भी बड़ी समस्या देखी। अब वह समस्या क्या थी? तरुणी प्रभुता गे शाल को बुद्धिदायक कन्या विघ्नो लोभा दंपती नाम चकलकनम। शालको बुद्धिदायक कन्या विघ्नो लोभा दंपती नाम चकलकनम। महाराज, क्या समस्या देखी? नारद जी बताते हैं कि घर में पत्नी का शासन चल रहा है। ये गृहस्थियों का हाल हो रहा है कि किसी भी घर में गया तो वहाँ पत्नियों का शासन चल रहा है, और कोई भी विशेष कार्य करना हो तो उसके लिए माता पिता की अनुमति नहीं ली जाती, उनसे सलाह मशवरा नहीं किया जाता। उसके लिए तो महाराज ससुराल से साले साहब को बुलाया जाता है कि वह बैठकर विचार विमर्श करेंगे और समस्या का समाधान करेंगे और उनसे ही सलाह करेंगे। और
महाराज एक बार जरूर हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ससुराल से साले साहब को नहीं बुलाना चाहिए, उनसे सलाह नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जहां आपने साले की सलाह ली वहीं वो घर बिखर के रह जाता है। और इसका तो साक्षात हम सब उदाहरण भी देखते हैं, प्रमाण भी है हमारे पास। अब वह प्रमाण क्या है? हम सबके कौरव पांडवों के, दुर्योधन के मामा शकुनी। जब धृतराष्ट्र ने शकुनी मामा की सलाह ली, उनका घर बर्बाद हो गया। इसीलिए कभी भी घर में साले साहब की राय नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वह एक कहावत भी तो है, दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। कि दीवार में, किसी दीवार में हम ज्यादा अलमारी निकाल दें तो वह दीवार कमजोर हो जाती है, और घर में ज्यादा सलाह मशवरा लेने लगे साले साहब से तो वह घर बिगड़ जाता है। इसीलिए कहावत को हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। अब महाराज नारद जी दूसरा कारण बताते हैं कि बेटा बेटी के संबंध नहीं हो रहे हैं, उनके सौदे हो रहे हैं महाराज, उनके सौदे हो रहे हैं। और कहते हैं जहां सौदा पट जाता है और वो संधि बन जाता है। संधि का असली मतलब क्या है? संधि का असली मतलब है समधीर बुद्धीर यश सह। जहां बुद्धि समान हो अथवा वही समधि होता है। लेकिन आजकल के समय में चाहे बुद्धि समान हो अथवा ना हो, उससे कोई मतलब नहीं। जहां सौदा पट गया समझो वो समधि बन गया। महाराज जहां दहेज सबसे ज्यादा मिलेगा वही हम अपनी बेटे का ब्याह करेंगे, वही हमारे घर की बहू बनेगी। और ये नहीं जानते कि यदि हम दहेज लेके बहू लाएंगे तो वो सेवा थोड़ी ही करेगी, वो तो वृद्धा आश्रम ही भेजेगी, कि वो तो सत्ता जमाएगी कि मेरे पापा ने ऐसे ही थोड़ी भेजा है, उन तुमने इतना दहेज लिया तो वो सेवा थोड़ी करेगी, वो तो हुक्म चलाएगी और आप लोगों को वृद्धा आश्रम ही भेजेगी। तब सनकादिकों ने कहा भैया तो किसी महात्मा के यहाँ चले जाते। नारद जी ने कहा गया था, किंतु पाखंड निरताः संतो विरक्ताः सपरिग्रह। पाखंड निरताः संतो विरक्ताः सपरिग्रह। महात्मा के यहाँ भी इन्हें कोई लाभ नहीं हुआ। संत भी पाप परायण हो गए हैं, केवल धन के संग्रह में लगे हुए हैं कि इधर ज्यादा पैसा मिल रहा है, इधर ज्यादा पैसा मिल रहा है।